जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी आई थी उस पर अब काम करना भी शुरू कर दिया इस नई सरकार में, और आने वाले दिनों में धीरे धीरे करके जितने भी घुसपैठिए सामने आएंगे सबको डिपोर्ट किया जाएगा जो सरकार कह रही है। क्या हम ये माने कि आने वाले 5 साल के बाद फिर कभी यह मुद्दा नहीं बनेगा? डॉक्टर ए के वाजपेयी जी, देखिए ऐसा है, नेता अगर आपका ठीक हो और उसकी नीयत ठीक हो तो नीतियां बना करती हैं। ये ममता दीदी थी 15 साल से, क्या किया इन्होंने? क्यों नहीं इन्होंने घुसपैठियों पे रोक लगाई? क्यों नहीं इन्होंने उनको निकाला? क्यों नहीं डिटेंशन सेंटर बनाए? देखिए हमारी सरकार जैसी आई है अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है, अपने आप लोग जाने शुरू हो गए हैं। मैं इनसे पूछता हूं, घुसपैठियों की समस्या इस देश में है कि नहीं है? ममता दीदी ने आज तक लैंड क्यों नहीं दी फेंसिंग करने के लिए? और जब हमारी सरकार सेंटर में आई उसने खटाखट फेंसिंग करती, लेकिन यहाँ जो बंगाल में है उसके लिए जब आप जमीन नहीं दोगे तो सेंटर क्या कर सकती है? कैसे मोहताज रहेगी उनके ऊपर? ये समस्या को सॉल्व किया जाएगा। अजय आलोक ने बिल्कुल सही बताया कि ये सरकार की डिक्लेयर्ड पॉलिसी है और निकालेगी तो हम ही लोग निकालेंगे। अब तो जमीन भी मिल गई ए के वाजपेयी जी, अब तो जमीन भी मिल गई, फेंसिंग का काम भी शुरू हो गया, अब डिटेंशन सेंटर भी बन रहे हैं, सभी को चिन्हित करके बाहर किया जाएगा। मेरा सवाल यह था कि 5 साल के बाद अब यह मुद्दा तो कम से कम नहीं रहेगा घुसपैठ का, क्योंकि तब तक यहां से सफाई हो चुकी होगी, या फिर मुद्दा बनेगा कि अभी भी कुछ रह गए हैं, अभी भी कुछ रह गए, इनको निकालना है? ए के वाजपेयी जी, देखिए ये सरकार छोड़ते नहीं है, कोई पेंडिंग टर्कोलॉजी में काम नहीं करती है। ये सरकार जो नींव डालती है उसका उद्घाटन भी करती है, सरकार का रिकॉर्ड है। और सरकार ने जो जो डिक्लेरेशन दी है, चाहे वो राम मंदिर है, चाहे वो ट्रिपल तलाक है, चाहे जनगणना है, और जैसे ये घुसपैठिया, होम मिनिस्टर साहब कल पंजाब होके आए हैं और उन्होंने वहाँ भी तय कर लिया है, बीएसएफ को डायरेक्शन दे दी है, बल्कि वहाँ स्टे भी किया है उन्होंने। तो देश में किसी तरह की घुसपैठ न करने दी जाएगी, और जो घुसपैठिए हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से निकाला जाएगा, इसमें कहीं दो शक नहीं है। 5 साल क्या, आपको 2 साल बाद भी ये समस्या बिल्कुल नजर नहीं आएगी। आप ये जनता को समझा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ताल ठोक के में जुड़ने के